बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी करें और मेरी हर वीडियो को लाइक और लोगों में शेयर भी किया करें। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं और मेरे मददगार साबित हों। तो आज मुझे डिस्कस करना है उस बंदे के बारे में जिसने एक ही चेहरे पे दर्जनों चेहरे छुपा रखे हैं, दर्जनों चेहरे सजा रखे हैं। कभी वो आर्मी के मतलब पाकिस्तान आर्मी के हक में वो दूर की कोड़ियां लाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मुझे सामने आई थी जब शेख रशीद ने एक इंटरव्यू दिया। उन दिनों इलेक्शन का दौर था और कैंपेन चल रही थी इलेक्शन की। प्रोग्राम इसने पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन जब कैंपेन का टाइम खत्म हो गया, सुबह इलेक्शन थे, रात को इसने वो प्रोग्राम चला दिया। और यकीन माने वो सियासत जानने वाले जानते हैं, जो सियासत की अलग बे भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि वो प्रोग्राम ही शेख रशीद की हार का बायस बन गया। इसने मुखालिफ उम्मीदवार से पैसे खाए हुए थे और फिर जरूरत पड़ने पर इसने पूरे 6 महीने लगातार इसने कहा जी लाल मस्जिद इंतजामिया ये कर रही है, वो कर रही है, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही, फलां नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। यकीन माने 3 जुलाई को हुकूमत ने एक्शन लेने का ऐलान किया है और ये उसके खिलाफ हो गया। और फिर इसने अगला 1 साल हुकूमत का मतलब कख नहीं रहने दिया, हुकूमत को हरा के छोड़ा। सिर्फ इस लाल मस्जिद ऑपरेशन जो दरअसल थी बगावत उसको, और फिर जरूरत पड़ने पर प्रेस क्लब में बैठ के तो मतलब वो ऑल फॉल इसने आर्मी के खिलाफ, अब जो लफ्ज में बोलूंगा वो फिर यूट्यूब की मॉरल पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जिस टीवी पे, जिस स्क्रीन पे ये बंदा नजर आए, उस स्क्रीन का बाइकआउट करके, उसको अनसब्सक्राइब करके, उसको चैनल को डिलीट करके आगे चले जाएं। ये बंदा पाकिस्तान का मीर जाफर से 10 गुना बड़ा गद्दार है, जिसका नाम आप जानते हैं। मैं अब क्या बात करूं, मैं नाम लेना भी गवारा नहीं करता, मैंने इसलिए थंबनेल पे इसकी तस्वीर लगा दी है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और मेरी हर वीडियो को लाइक और लोगों में शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज।